India is not a country of fools. You can't make a fool out of India every time you want. I as an individual declare that I am not going to off my lights. इस वैश्विक महामारी के खिलाफ सबसे अच्छा काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 17 जनवरी को WHO ने इसके बारे में ऐलान किया। 18 जनवरी से देश के सभी हवाई अड्डों के ऊपर इसके बारे में का स्क्रीनिंग चालू हुआ। और आप तुलना भी करेंगे, इटली की आबादी 5 करोड़, स्पेन की आबादी 5 करोड़, अमेरिका की आबादी 30 करोड़ और वहाँ लाखों मरीज है, हजारों से भी ज्यादा डेथ हुई है जी। और अपनी आबादी 125 करोड़ है और उसके सामने कोरोना वायरस का प्रमाण अपने देश में बहुत कम है। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के अंदर के लोगों ने, सभी लोगों ने इस बात की प्रशंसा की है। और इसके लिए लॉकडाउन तो आवश्यक था। लॉकडाउन ये सूचना दे के नहीं होता है, महामारी एक सूचना दे के नहीं आई। बिल्कुल सही बात है। और मैं राजनीति करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सोनिया गांधी जी को मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस राज्य में उनका सरकार है, महाराष्ट्र में उनका सरकार है, उन्होंने क्यों नहीं की तो लॉकडाउन सूचना देखी की जी। राजस्थान में उनका सरकार है, उन्होंने क्यों नहीं 3 दिन की सूचना दी, 4 दिन की सूचना की। महाराष्ट्र में तो 23 तारीख से ही लॉकडाउन हो गया था। अब तो विदाउट सूचना दिया ना, वो तो थोड़ी उसका नोटिस दिया था उन्होंने जी। और इसके लिए दुर्दैव है कि सोनिया गांधी जैसी शीर्षस्थ नेता भी इस समय पे राजनीति करना चाहती, ये बहुत ही दुर्दैवजनक बात है। और मैं इतना ही कहूंगा कि ये राजनीति करने का समय नहीं है। हम सब ने आप मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर ये वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है। सब बीच में कल जो बात हुई है कि मोदी जी ने कहा है कि लोग अपने विधानमंडल के स्तर पर, जिला स्तर पर और थाना स्तर पर भी लोग मिलकर अपने स्तर पर बातचीत करके स्थिति से निपटें। कांदीवली विधानसभा में इस समय क्या स्थिति है लोगों की, गरीबों की क्या स्थिति है, लोगों को राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सैनिटाइज की क्या व्यवस्था, आपने हालात पर देखते हुए क्या कदम उठाए हैं? कांदिवली पूर्व विधानसभा में मैंने 80% बिल्डिंग में सैनिटाइजेशन का काम मैंने मेरे खर्चे से पूरा किया जी। लेकिन राज्य सरकार ने जो भी गलत डिसीजन लिए, उसमें एक गलत डिसीजन ये भी लिया कि 3 दिन पहले उन्होंने GR निकाल के ये कह दिया कि सैनिटाइजेशन का काम कोई भी निजी संस्था, निजी व्यक्ति करेगा नहीं, वो सिर्फ महापालिका करेगी। और इसके लिए हमको काम बंद करवाना पड़ा। मैंने उद्धव ठाकरे जी से खत लिख के ये भी मांग की है कि सैनिटाइजेशन का काम की परमिशन हमको देने की आवश्यकता है। साथ साथ में पोईसर, हनुमान नगर और बाकी झुग्गी झोपड़ियाँ जो है, ये सभी एरिया में रोज के 2000 से भी ज़्यादा लोगों को सुबह शाम का खाना देने का काम हम कर रहे हैं। साथ में अभी तक 3500 से भी ज़्यादा लोगों को अनाज के पैकेट्स देने का काम हमने किया है। आने वाले दिन में और 8-10 हज़ार लोगों को खाने के पैकेट जो है, अनाज के जो पैकेट्स है, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो आटा, 1 किलो शुगर और 1 किलो पाम ऑयल, इस प्रकार का देने का काम हमारा प्रारंभ हो चुका है। आगे भी ये काम चलते रहेगा। ये कैसे निर्धारित करेंगे कि किन लोगों को देना है? जिन लोगों के पास रेशन कार्ड नहीं है उनको हम प्रायोरिटी पे दे रहे, जो विधवा महिलाएं हैं उनको दे रहे, जो सीनियर सिटीजन है उनको दे रहे। पूरे एरिया में आप तो घूम सकते हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे माध्यम से जगह जगह पर ये वाटप का काम चालू है और इसके लिए कार्यकर्ता इसमें जुटे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग रख के बराबर ये काम हमारे माध्यम से चल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग की साथ बात की है, लेकिन जब सुबह सब्जी मंडी खुलती है तो वहाँ पर इतनी तगड़ी, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रहता। आप देख सकते हैं ये वीडियो एक भाजी मार्केट का है। इसको कैसे सोशल जीवनावश्यक चीजें जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है जी। आज ही समाचार पत्र में आया है कि मोदी जी ने एयरफोर्स और नौदल को भी इसके लिए कार्यान्वित किया है, सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए। इसके लिए लोगों ने भीड़ करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात सही है, अपने यहाँ आबादी ज़्यादा है, झुग्गी झोपड़ी में समस्या बड़ी होती है, फिर भी लोगों ने धैर्य रखकर इस बातों पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखना ये लोगों के हित में है। मैं साथ में पुलिस और प्रशासन से भी आह्वान करूंगा
कि लोग अंतर रखें, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। लोग अपील पर ध्यान नहीं रखते ना साहब, अतुल भतकलकर साहब, लोग अपील इसके पर लिए ध्यान नहीं रखते। पुलिस और प्रशासन ने सबको उजागर करने की आवश्यकता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कांदिवली पूर्व विधानसभा ने समता नगर पुलिस स्टेशन को 12 मेगाफोन भी देने का काम किया, जिसके कारण वो लोगों के बीच में जाकर अनाउंसमेंट कर सके जी। और इसके लिए मैं लोगों से यही कहूंगा, मैं तो इससे कुछ राजनीति नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि पुलिस है, आरोग्य कर्मचारी है, ये अपने जान की बाजी लगाकर आज मैदान में उतर कर काम कर रहे हैं। वो काम कर रहे हैं, उनका भी हमने सुनना चाहिए। जो वो कहते हैं वो हमारे हित के लिए है, देश के हित के लिए। और इसके लोगों से मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा, धैर्य रखो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो, आवश्यक बहुत ही होगा कोई अपने घर से बाहर निकलो, इतना ही मैं लोगों के साथ कहूंगा। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे विधानसभा के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में, देश में, दुनिया में ये वैश्विक महामारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तबलीगी जमात के लोग साहब बिल्कुल अपील पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, नर्सों के साथ गलत हरकतें कर रहे हैं, वार्ड में नहीं, आइसोलेशन वार्ड में गलत तरीके से रह रहे हैं, ये तमाम तरीके की शिकायतें आ रही हैं, पुलिस के साथ झगड़ा झंझट कर रहे हैं। ये क्या, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? मेरे एरिया में बाणडोंगरी में 5 तबलीगी लोग थे जी, जिनको सेल्फ क्वारंटाइन पुलिस ने कहा गया था, फिर भी वो नहीं कर रहे थे। कल रात को ही हमने पुलिस को बोल के उनको हिरासत में लेने का काम किया है जी। लेकिन मैं उनसे भी ये कहूंगा कि ये सबके दुनिया के हित में है और इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग है, होम क्वारंटाइन है, ये सब के बातों के ऊपर हमने अमल करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद भातकलकर साहब, फिर हम कुछ समस्याओं को लेकर आपके साथ मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। आप भी आपकी प्रकृति को संभालिए, स्टे होम, स्टे सेफ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर।